है कि वार्डरोब की तलाशी ले रही थी, पूछना क्यों करी थी ऐसा? वो झूठ बोल रहा है कि बिल्कुल झूठ बोल रहा है। मैं तो रुहेल की शर्ट ढूंढने गई थी, मुझे लगा इसकी अलमारी में नजमा ने रख दिया और इसने ना आओ देखा ना ताओ जोर से मेरे मुंह में थप्पड़ मार। आप मुझे सिर्फ वो बताएं जो मैं गलत कर रही हूँ आपकी फैमिली के साथ, ठीक है? एहसास होगा ना कि जब तुम किसी की बीवी के साथ बुरा सलूक करोगे तो उससे बुरा सलूक तुम्हारी बीवी के साथ भी हो सकता है। ये दवाइयाँ जाके ले आए। लेकिन मुंतहा बीवी, गेट पर कौन होगा? अगर 10-15 मिनट गेट पे कोई नहीं हुआ तो बम नहीं फट जाएगा। जाइए। जी बेहतर। लगता है आपको ज्यादा खुशी नहीं है दादी बनने की। किसने कहा तुम्हें? आपका उतरा हुआ चेहरा साफ बता रहा है। सच बताऊं, मुझे ज्यादा खुशी नानी बनने की होती बजाय दादी बनने की। इस तरह से नाशुक्रापन नहीं करते अम्मी। तुम समझती नहीं हो हानिया, उस घर में तुम्हारा जीना मजीद हराम कर देंगे तुम्हारे ससुराल वाले। मैंने क्या कर दिया ऐसा? तुम तीनों की शादी एक साथ हुई थी और बस अब तुम ही रह गई हो। आनिया, इमाद बुला रहा है। अरे अरे, क्या हो रहा है ये? हाँ? क्या पथराव क्यों कर रही है? ऐसा बोले, ऐसा सोच रहे कि आपने देखा ही नहीं था। हाँ नहीं देखा मैंने कुछ, लेकिन हो क्या रहा है ये? आनिया इतना इतरा रही थी इस गाड़ी पे, हवाइयाँ उड़ जाएंगी उसकी गाड़ी को देख के। अच्छा, तो जलील भाई ने दी है उसे ये गाड़ी। बड़ा माल कमा करके रखा है उसके लिए। दूसरों का माल जो खाते रहते हैं, मैं भी खाने नहीं दूंगी। खैर, कैसे आना हुआ? खैरियत? अरे खैरियत कहाँ है मुंतहा, इम्तियाज कह रहा है कि उसने पैसे का इंतजाम कर लिया है, मगर वापसी का टाइम इतना कम दे रहा है, कमीना मैं करूँ क्या? वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आप कब आई? बस बेटा अभी आई हूँ। अरे मुंतहा की टेंशन लगी रहती है, चैन कहाँ आता है मुझे। आई नहीं है, बाहर खड़ा किया हुआ। अंदर आए, अम्मी से तो मिल लें। आई आई। ये कैसे टूटा है? ये यही इसी की तो आवाज सुन के आई मैं, पता नहीं। अरे वो बाहर गली में बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, मैंने खुद देखा, गेंद आके लगी। यहाँ पे? हाँ हाँ, यही होता रहता है आजकल। चलो, अम्मी इंतजार कर रही होंगी। मैं तो खुद आवाज सुन के आई, पता नहीं क्या। हैरत है। आइए आइए, आप आइए। आओ। मुझे तो बता देती। मेरी बात मानो आनिया, तुम किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाओ बेटा। अब क्यों एक ही बात के पीछे पड़ गई हैं अम्मी? इसलिए कि मैं तुम्हारी तरह आंखें बंद करके नहीं बैठ सकती। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है मुझे टेंशन हो रही है। किस बात की टेंशन? देखो आनिया, मुंतहा और उरूसा दोनों। अम्मी प्लीज, अगर वो दोनों कुएं में छलांग मार देंगी तो क्या मुझ पे भी फर्ज हो जाएगा कुएं में छलांग मारना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम इमाद, क्या हाल है बेटा? ठीक ठाक, आप बताएं। इमाद, तुम ही समझाओ इसको।
क्या हुआ खाला? देखो इमाद, ये मेरी तुमसे करने वाली बात तो नहीं है, लेकिन मैं समझती हूँ मैं तुम्हारी खाला हूँ तो तुमसे कह सकती हूँ। खाला खुलकर कहना, क्या बात है? बेटा, ऑल आई एम सजेस्टिंग कि कोई अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट से क्यों नहीं जाके मिलती, क्यों नहीं कंसल्ट करती, इसमें क्या हर्ज है? हद करती है अम्मी, हद करती है। तुम समझ रहे हो ना? लो, इसमें मूड खराब करने वाली क्या बात हो गई जो चली गई? अजीब लड़की है। खाला क्या हो गया? मैं देख लूंगा, आप फिक्र ना करें, ओके? और इजाजत दीजिए, काफी टाइम हो गया। अरे इतनी जल्दी क्या है? मैं तो रात के खाने की तैयारी करवा रही थी। खाला दैट्स रियली स्वीट ऑफ यू, लेकिन नई गाड़ी की खुशी में आज बाहर खाने का इरादा है हमारा। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। अल्लाह तुम्हें ऐसी बहुत सारी नई खुशियां अता करे, आमीन। अच्छा ओके, चलो, हैव फन, एंजॉय योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज। क्या करूं इस लड़की का, समझती नहीं कोई बात। शफीक चाचा, शफीक चाचा, जी 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 साहब। इधर आओ यार। जी जी ये किसने तोड़ा है? साहब, मुझे नहीं पता ये कैसे टूट गया। तुम्हारी तो ड्यूटी है ना गेट पे रहने की, तुम्हें तो पता होना चाहिए। साहब कसम ले लें, मैं मुंतहा बीबी की मेडिसिन लेने के लिए गया हुआ था, अभी घर पर आया तो हूँ। उसका मतलब ये है कि तुम गेट खुला छोड़ के चले गए होगे। साहब, मैंने मुंतहा बीबी को बहुत मना किया था, लेकिन वो मानी नहीं। अब मेरे गैर मौजूदगी में कैसे टूट गया मैं नहीं जानता साहब। में किस्म तो है। आपके लिए कुछ खाने को लेके आऊं? फ्रिज में बहुत सारी चीजें पड़ी हैं। देखिए आंटी, आपकी बेटी कितनी खुश है। वो तो मुझे नजर आ रहा है। अरे मेरा बस चले ना तो मैं तो यहीं रह जाऊं, यहाँ से कहीं जाऊं ना। लेकिन बराबर में तो जलील भाई का घर है, उनकी बेगम तुम्हारे लिए कोई मसला ना बना दे, बस इसीलिए डरती हूँ। आंटी, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, ये आपकी बेटी का घर है, इसलिए जब आपका दिल करे आप आए रहें। चाहता हूँ कुछ लेकर आप। तुमने मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ा है ना? मैं क्यों किसी की गाड़ी का शीशा तोड़ूंगी भाई? क्या हो गया इमाद? बंदा किसी आए गए का लिहाज कर लेता है। रोहेल भाई, आप अपनी बीवी को अपनी जबान में समझा दें, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सब हो क्या रहे भाई यहाँ? आप प्लीज बीच में मत बोलें, ये हमारे घर का मामला है। बिहेव योरसेल्फ। आप छोड़े, आप कमरे में चले। हम वाह भाई वाह, सगी फूफी सामने बैठी हैं, जरा से सलामी कर लेती तो क्या जाता। हाँ, इतनी तमीज होती तो क्या बात होती। बेहतर होगा अगर तुम भी कुछ तमीज सीख लो। इमाद गो। रोहेल, अब मैं इतनी बदतमीजी यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। इतना ही है तो मैं इसे अपने घर ले जाती हूँ, मैं तो इस हालत में उसको यहाँ नहीं छोड़ूंगी। आई एम सॉरी आंटी, इमाद की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आइंदा ऐसा नहीं होगा और मैं बाबा से बात करूंगा, वो समझाएंगे इसे। पागल लोग। मैं आपके लिए कुछ खाने को लेके आती हूँ। नहीं, तुम बैठो, मैं वो लड़की को बोलता हूँ, वो ले आएगी। बैठो। कैसा सड़ गया वो। समझाएं इसे बाबा, समझाएं इसे, या तो इस घर में ये रहेगा या मैं। रोहेल, कैसी बातें कर रहे हो? वो अगर बेवकूफी से काम ले रहा है, तुम तो अकल से काम लो। अम्मी, आप सोच रही हैं कि आप क्या कह रही हैं? मुंतहा की माँ क्या सोच रही होगी कि उसकी बेटी पे इतना जुल्म होता है इस घर में? और जो उनकी बेटी ने इतना बड़ा नुकसान किया मेरी गाड़ी के साथ, वो तुम्हारे पास क्या सबूत है इस बात का कि ये मुंतहा ने किया है? क्यों इल्जामात लगाते हो तुम हर बात का मेरी बीवी के ऊपर, सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हारी असलियत जान गई थी? रोहेल भाई, आप भी बहुत जल्दी जान जाएंगे उसकी असलियत। जुबान को लगाम दो। इमाद, तुम हद से बढ़ते जा रहे हो। मैं तो खुद आजकल इतनी शर्मिंदा हो रही थी रूही के सामने। जिसे शर्मिंदा होना चाहिए वो ढीठों की तरह सामने खड़ा हुआ है। पूछें इससे क्या चाहता क्या है ये? नहीं तो आप हमारे पीछे क्यों पड़े हुए ना? पहले जाके अपनी बीवी से पूछे कि वो क्या चाहती है। इमाद, अगर अब तुमने मुंतहा के ऊपर कोई कमेंट किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
वो मुझे समझ नहीं आता कि आप हमेशा रोहेल भाई की साइड क्यों लेते रहते हैं। इसलिए कि मैं इस घर में सुकून चाहता हूं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। तुम्हें अगर इस घर में कोई मसला है ना, तुम जाओ अपना कोई बंदोबस्त कर लो, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। वो ये किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? मैं कहाँ जाऊंगा? क्यों? तुम्हारे ससुर ने तुम्हें गाड़ी लेके दी है तो घर भी लेके दे सकते। ये क्या तुम? बहुत बदतमीज हो गया है ये। रोहेल, तुम भी जरा तहम्मुल से काम लिया करो, बड़े भाई हो उसके। बाबा, बड़ा भाई होने का मतलब ये नहीं कि हर चीज मैं बर्दाश्त करूं, और अगर मेरी वजह से प्रॉब्लम है तो मैं वापस चला जाता हूं फ्लैट पे। रोहेल, ये क्या तमाशा हो रहा है इस घर में? कहीं से मात के बच्चे ने शीशा तोड़ते हुए मुझे देख तो नहीं लिया? नहीं नहीं, अरे देख लेता तो वहीं तुम्हारा मुंह ना तोड़ देता, वो खामोश रहता। ऐसे कैसे मुंह तोड़ देगा मेरा? मैं ना मुंह तोड़ दूं उसका? नहीं, मुझे पता है मुंता। मेरी बात सुनो, तुम्हें तमीज नहीं है? कितनी दफा बोला है नॉक करके आओ, समझ में आती ही नहीं है एक बात। मुंता सिर्फ चाय, अरे कबाब कहाँ गए? तुम्हारे दंगल में ना कबाब हाथ से निकल गए। ओ भाई जाओ जाओ कबाब लेके आओ, वरना एक हफ्ते तक मुझे ताने सुनने पड़ेंगे। जाओ। भूख लगे जा रही है मुझे। तो ये बताओ, पैसों का कुछ बंदोबस्त हुआ? सिर्फ 15 दिन है हाथ में। आप ठीक है, पहले मुझे 1 महीने का बोला, अब मुझे 15 दिन का बोल रही। कहाँ से लाऊंगी मैं इतने पैसे? मुझे नहीं पता, बस लड़ जाएगा हाथ से। मुता बहुत बहुत मुसीबत हो रही है। ठीक है, मैं ओके। क्या हुआ रोहेल? क्या कहा पापा ने? ये रोज रोज के ड्रामे मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं, सो मैं ये फैसला कर चुका हूँ कि हम वापस चलते हैं अपने फ्लैट पे, वहां रहेंगे। फ्लैट में? फिर मेरा क्या होगा? आंटी, आप परेशान मत हो, आप हमारे साथ रह लीजिएगा, मुझे कम से कम कोई इशू नहीं है। लेकिन मुझे तो इशू है ना। ऐसे कैसे आपके पेरेंट्स को छोड़ के चले जाएं, वो इस एज में अकेले? मतलब कैसे रहेंगे वो लोग? कोई है भी नहीं उनके साथ। हरगिज़ नहीं, हो ही नहीं सकता। मैं तो उनको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। काश ये बात आनिया भी समझे कि इस वक्त मेरे माँ बाप को हमारी जरूरत है। वो तो खैर। मुंतहा मैं चलती हूँ, हाँ देर हो रही है, कबाब तो आए नहीं। नहीं, आप रुके, मैं छोड़ देता हूँ आप। नहीं, मुझे अपने पुराने मोहल्ले की तरफ भी जाना है? तुम अपना काम करो, मैं निकलती हूँ। और वो जो कबाब? रखो अपने कबाब, तैयार करके रखना पहले से। क्यों? कबाब नहीं लाके दिया मासी ने, चिढ़ गई वो। नहीं, इस घर में तो समझ में नहीं आता मुझे। कहीं जा रहे हो तुम? मैं नहीं जा रहा, हम दोनों जा रहे हैं घर छोड़ के। सुना तुमने? लेकिन क्यों इमाद? क्योंकि मैं उस लड़की को और बर्दाश्त नहीं कर सकता। खुल्लम खुला प्लानिंग कर रही है, दुश्मनी शुरू कर दी उसने। रिलैक्स करो, क्या हो गया? हम जाएंगे कहाँ? अल्लाह मालिक है यार, मेरा एक दोस्त है सिकंदर, 1-2 दिन के लिए चले जाएंगे उसके घर पे। कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं तुम्हें हरगिज ये फैसला नहीं लेने दूंगी। मेरी जॉब लग गई है ना, लग गई है ना मेरी जॉब, तो फिर 1-2 दिन में एक छोटा मोटा फ्लैट ढूंढ लेंगे, क्या मसला है? ये इतना आसान है नहीं जितना तुम समझ रहे हो। इमाद छोड़ो प्लीज, इमाद। जा रहे हैं हम, बता दीजिएगा रोहेल भाई को। घर छोड़ने की पट्टी तुमने पढ़ाई है? आनिया ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। खामोश रहो। जिस दिन से इसके मनहूस कदम मेरे घर में आया, अज़ाब नाजिल हो गया।
सुकून गारत हो गया हमारे घर का। प्लीज, ज्यादती कर रही हैं आप, बस बहुत हो गया। बात इस घर से एक कदम भी बाहर निकालने की कोशिश की, सारी जिंदगी तुम दोनों को माफ नहीं करूंगी। जल्दी चलाएं, क्लिनिक ना बंद हो जाए डॉक्टर आलिया का। क्या सवार हो गया तुम्हारे दिमाग में? आपकी बेटी ने तो साफ इनकार कर दिया डॉक्टर के पास जाने के लिए, तो फिर कम से कम मैं ही अपने दोस्त से कोई मशवरा करके दे देती हूँ उसके लिए मेडिसिन। ये उन दोनों का जाती मामला है, तुम क्यों बीच में पड़ रही हो? रहने देने इतनी अकल का। भाई जलील भाई, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाभी। सलाम का जवाब तो दे दीजिए, ऐसे भी क्या खफगी। बात तो कर ले मुझसे एक दफा प्लीज। दूसरों के साथ ज्यादती करते खुश खुद भी नहीं रह पाते। किसने किसके साथ ज्यादती की है बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा। और जब आपको ये बात मालूम होगी ना रुहेल से जाए, दुनिया की ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहां आप खुद को छुपा सकें। याद रखिएगा, कुछ सच्चाइयां जानलेवा होती हैं। किसने किसके साथ ज्यादती की है बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा। याद रखिएगा, कुछ सच्चाइयां जानलेवा होती हैं। हानिया पे भी एक बात होगी। कहो, इतनी घबराई भी क्यों? आपको पता है अम्मा साहब की गाड़ी का शीशा किसने तोड़ा? मुझे कैसे पता होगा? मुझे पता है, लेकिन आप किसी को बताएंगे तो नहीं? मैं किसी को कुछ बता भी दूं तो कोई मेरी बात पे भरोसा नहीं करेगा। मगर तुमसे किसी ने कुछ कहा है क्या? किसने तोड़ा है? मुंतहा बीबी ने। तुमसे किसने कहा ये सब? मैंने खुद सुना है, दोनों माँ बेटी। बस साजदा, तुमने जो भी देखा या जो भी सुना सब भूल जाओ। घर में पहले बहुत टेंशन्स हैं, मैं इस बारे में दोबारा कुछ नहीं सुनना चाहती। तुम किसी से कुछ नहीं कहो। लेकिन मानता वो भी कैसा नहीं। मैंने तुमसे कहा ना, उसने जानबूझ के नहीं किया होगा। इमाद से इस बारे में हरगिज़ कोई जिक्र नहीं करना। तुम काम करो अपना, जाओ।
अल्लाह अम्मी लानत भेजे मामू और मानी पे, आपकी तो सुई अटक गई है एक ही जगह। अरे गुलनाज पर तो कब के लानत भेज चुकी थी, उसका दुख किसे है। जलील भाईन का रवैया देखकर दिल कट सा गया मुंतहा। वही भाई जिन्होंने आपके मुंह पे बोल दिया कि आप मर चुकी हैं उन लोगों के लिए। कहने से कोई मर तो नहीं जाता ना। अच्छा मैं आपकी कल आके बातें सुन लूंगी सारी, अभी मुझे जाने में मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। हाफिज। कहाँ गए आप? दवाई लेके आए मेरी? यहाँ ओह तुम्हें क्या हुआ? सर में शदीद दर्द हो रहा है। क्यों? घर में ऐसे एक हंगामा होगा। जब दूसरों को टेंशन देते हैं तो थोड़ी सी टेंशन खुद भी लेनी पड़ती है। क्या मतलब? एक बात पूछूं, झूठ मत बोलना मुझसे। मैंने कब आपसे झूठ बोला है? इमाद की गाड़ी का शीशा तुमने तोड़ा? मैंने तोड़ा? वजह? गुस्सा आ गया था मुझे। वो आनिया अपने बाप की दौलत शो ऑफ किए जा रही थी, तोड़ दिया मैंने। हानी इतनी छोटी बात कैसे कर सकती है? मैं झूठ बोल रही हूँ। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है, लेकिन जो कुछ तुमने किया वो गलत है। आइंदा मत करना ये हरकत। सॉरी रही, आइंदा ऐसा नहीं होगा। अच्छा ये बताया किसने आपको? छोड़ो इस बात। प्लीज सॉरी मत कहना। नहीं कहूंगा, लेकिन तुम मुझसे खफा हो ना? ऐसा किसने कहा तुमसे? I mean, शाम से तुमने रूम में झांक कर नहीं देखा, और जिस तरह तुम यहाँ पर खड़ी हो ऐसा लग रहा है कि यहीं रात गुजारने का इरादा है। नहीं, वो घुटन हो रही थी मुझे कमरे में। घुटन कमरों में नहीं, इंसान के अंदर होती है। और सच तो ये है कि तुम्हारी घुटन का जिम्मेदार मैं हूँ। तुम क्यों ऐसी बातें सोच के अपना दिल खराब करते हो? तो मैं और क्या करूँ आनिया? तुम्हारे साथ ऐसी जिंदगी गुजारने के ख्वाब तो नहीं देखे थे ना मैंने। अगर देखा जाए मैं तुम्हें अभी तक दे भी क्या पाया? कुछ भी नहीं हुआ, और उल्टा मेरे घर वाले तुम्हें अभी भी कसूरवार समझते हैं। कोई कुछ भी क्यों ना समझे, तुम ऐसे मत सोचा करो। फिर भी आनिया, I'm really sorry। कॉफी पियोगे? मैं भी बना के लाई। Excuse me.
You can have this one. It's the way you like it. मुझे पता था आप अपनी कड़वी कॉफी के चक्कर में यहाँ आए हो। तुम सोए नहीं अभी तक? आपके बगैर कैसे सो सकते? हाँ चलो आओ चलते हैं। आ जाओ आ जाओ। बस कर देना रही हो, माफिया मांग मांग के थक गई हूँ आपसे। अब तो माफ करते हैं मुझे। तुम्हें तो कुछ नहीं कहा। बाल इंसान ऐसे होते हैं कि वो कुछ ना कह के भी बहुत कुछ कह जाते हैं, और आपकी तो खामोशी मुझे चीखों की तरह महसूस होती है। बाय गॉड, मुझे एकदम से गुस्सा आ गया था, मुझे पता ही नहीं चला मैंने क्या किया है। अब तो मुझे खुद को शर्मिंदगी हो रही है, माफ कर देना मुझे। ये सारी हरकत की वजह से आनिया और इमाद को कितनी बातें सुनाई हैं मैंने, अंदाजा है तुम्हें? क्योंकि मुझे इस बात का यकीन था कि तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती। प्रॉमिस करो तुम आइंदा ये सब नहीं करोगे। उनका तुम्हारा ज़र्फ तो बहुत बड़ा है, और तुम्हारी यही बात है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तुम्हें पता है एक बात की खुशी भी है मुझे। मैंने तुमसे जो पूछा ना, तुमने झूठ नहीं बोला। हाँ, तो आप ही ने कहा था कि झूठ नहीं बोलना मुझसे। इसीलिए तो कहता हूँ कि खास हो तुम। आम हरकतें नहीं अच्छी लगती तुमको। अच्छा बिना करेंगे आपकी वजह से मैं ईशा की नमाज नहीं करूँगी। अच्छा जाओ जाके नमाज पढ़ो। नीचे जाओ तो कब रख देना किचन में। ये कॉफी आपने बनाई थी?
अरे बेटा, तुम अभी तक जाग रही हो? शामिर का इंतजार कर रही होगी, हैं? आय हाय। अच्छा ये बताओ दादू, बेटा, तो काफी देर हो गई, अभी तक शामिर आया नहीं। दादू मुझे फोन आ गया था उनका, थोड़ी देर तक बस आ रहे हैं रास्ते में। अच्छा, अगर फोन किया था तो ठीक है। जी। आप सोए नहीं अभी तक? अरे बेटा, इस उम्र में नींद कहाँ आती है। अच्छा ये बताओ, तुमने अपनी माँ को भी खुशखबरी सुनाई? आनिया ने बता दिया होगा अब तक उनको। आनिया ने? तो फिर तो तुम्हारे पास अब तक फोन आ गया होगा। इसका मतलब है आनिया ने नहीं बताया, वरना माएँ तो ऐसी खुशखबरी सुन के रह ही नहीं सकती। अरे आप दोनों इस वक्त कौन सी गोल मिस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? ये इतनी देर क्यों लगा दी तुमने आ जाने में बेटा? ना तो मैं साइट पर निकल गया था, इसलिए मुझे देर हो गई। मैंने रूसा को कॉल करके बताया था। अच्छा, तुम्हारे घर में अल्लाह ने इतनी बड़ी खुशी दी है ना, कुछ केक वेक लेकर आओ, बच्ची को उसकी माँ से मिलाने के लिए लेके जाओ। हैं? मैं खाना गर्म करके ला रही हूँ। बहुत बुरी बात है, ख्याल करना चाहिए बेटा। शामिर, रूसा, तुम्हें जाना चाहिए। आई मीन अपने घर। लेकिन मैंने दादू से ऐसा कुछ भी नहीं कहा है शामिर। आई नो, आई नो, आई नो। तो फिर क्यों कह रहे हैं आप ऐसे? क्योंकि दादू इतना भी गलत नहीं कह रही थी। तुम्हें जाना चाहिए। और आपको? यार मैं जाऊंगा ना तो बिला वजह खालू का ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, और वो मैं नहीं चाहता। खाला, आपकी चाय तैयार है। मुझे नहीं पीनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हो गया हमें? चाय नहीं भिजवाई, ऊपर आपको पता है मेरी आंख नहीं खुलती। बेटे मुंतहा कहाँ? नहीं सॉरी, अभी तक उसकी तबीयत सही नहीं है। क्या हुआ? ब्लड प्रेशर हाई हो गया। ऐसे कैसे? रात तक तो ठीक थी। नहीं मुझे नहीं पता, बस रात में ही उसकी तबीयत। देखती हूँ मैं जरा, ऐसा क्या हो गया उसे। मैं देख के आई जरा उसे। हाँ लेकिन वो, मैं आ रही हूँ।